Hello everyone. Today I discuss all about drafting, principal rule, do and don't for a law student. First I discuss introduction, then general principle, then do and don't. So let's start. Introduction. Legal drafting is the most important instrument of legal communication. A professional needs to have a very good hand at drafting as a skill to draft well is the skill to think and communicate well. Drafting is the collection and placing of all aspects of matter in a logical manner and usage style so that the content of the document can be understood without any ambiguity. It's become essential for a draftsman to draft all legal document with precision to clearly depict all essential facts as well as a layman to its content. Legal drafting is the most important part of legal communication. Just a minute. Hmm. Legal drafting is the most important part of legal communication. प्रोफेशनल के लिए ड्राफ्टिंग सो मच इम्पोर्टेंट थी. ड्राफ्ट मीन्स केस के रिलेटेड जितने भी मैटर है उसको एक करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना. मैटर जितने भी एस्पेक्ट है उसको लॉजिकली प्लेस करना जिनकी वजह से एम्बिगिटी ना हो और जो बात कही जा सकती है उसको क्लियरली डॉक्यूमेंट में समझाना एंड पेश करना. जो भी जो भी पर्सन ड्राफ्ट करते हैं उसको ड्राफ्टिंग के टाइम पीसफुल माइंड होना पड़ेगा. तो ये हो गया ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन. देन हम लोग देखते हैं जनरल प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं. जनरल प्रिंसिपल में फर्स्ट है साउंड नॉलेज ऑफ लॉ. मतलब जो पर्सन ड्राफ्ट कर रहा है उसके पास साउंड नॉलेज होना चाहिए. उसको लॉ के टर्म आना चाहिए. कहाँ कौन सा लॉ कब अप्लाई होगा वो उसको पता होना चाहिए. दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. पार्टीज का इंटेंशन पता होना चाहिए. हाउ टू अप्लाई द लॉ ये पता होना चाहिए. डिटेल ऑफ पार्टी मतलब पार्टीज का नेम, एड्रेस, केस रिलेटेड बातें, जितनी भी बातें केस रिलेटेड वो उनको पता होना चाहिए. कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी ड्राफ्टमैन को पता होना चाहिए जो पार्टी है वो कांटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है. लाइक अगर हुआ तो उसके पास कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होगा. लेआउट मीन्स आउटलाइन. मतलब ड्राफ्टमैन डिसाइड दैट what's the content, then arrange the law fact information and in annexes. अगर शेड्यूल और एनेक्सेस कुछ भी हो तो उसको ड्राफ्ट के साथ अटैच करना चाहिए. अननेसेसरी वर्ड कुछ भी नहीं यूज करना चाहिए. मतलब अननेसेसरी कोई भी वर्ड हो यूज नहीं करना होगा. जितना कम से कम वर्ड यूज करे उतना अच्छा है. मतलब फालतू बातें ड्राफ्टिंग में लाके कोई फायदा नहीं है. देन हम लोग देखते हैं क्या करना चाहिए ड्राफ्टिंग में और क्या नहीं करना चाहिए. डू और डोंट. यूज फेमिलियर वर्ड रेदर देन फार-फेच्ड वर्ड. मतलब ड्राफ्टिंग केस के रिलेटिव जितना फेमिलियर वर्ड है उसको यूज करिए. यूज शॉर्ट वर्ड रादर देन लॉन्ग. मतलब ड्राफ्ट को जितना प्रिसाइज किया जा सकता है उतना अच्छा होगा. यूज एक्टिव वॉइस यूज कीजिए. अननेसेसरी रिपीट मत कीजिए. अननेसेसरी सेंटेंस वर्ड बार बार रिपीट मत कीजिए. वर्ड शॉर्टर से मतलब राइट शॉर्टर सेंटेंस मतलब छोटा सेंटेंस लिखिए बट मीनिंगफुली होना चाहिए. एक्सप्रेस द आइडिया मतलब वो जो ड्राफ्टिंग में आप जो लिख रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसमें क्या है नहीं है. नो एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस यू आर रीडिंग. मतलब आप जो ड्राफ्टिंग में लिखे
जो आप वर्ड यूज किए उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्या चाहते हैं और क्या उसमें बोलना चाहते हैं। मतलब और चूज द वर्ड राइट वर्ड, मतलब एक ड्राफ्ट करने टाइम लीगल टर्म बहुत सारा होता है, बट वो ड्राफ्टिंग में वो सेंटेंस में कौन सा लीगल टर्म होगा वो आप डिसाइड करना पड़ेगा आपको, कौन सा एकदम अप्रोप्रिएट होगा। तो उसके बाद वो जो कंटेंट लिख रहे उसको आप बार बार पढ़िए, मतलब बार बार पढ़िए, देखिए सब सही है कि नहीं, देन उसको सबमिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।